गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्रिया बोल रही है क्या? यस सर। प्रिया कुछ सुनाना चाहेगी? कल याद की थी कुछ प्रिया? सर कल मेरा आपका फेस ही नहीं आ रहा था। आज आ रहा है? नो सर, आपका फेस नहीं आ रहा है। तो तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा प्रिया, क्योंकि बाकी लोगों को तो दिख रहा है ना जी, मैं दिख रहा हूँ ना सबको। सबका फेस लुक कर, लेकिन आपका ही फेस नहीं लुक रहा है। नो सर, मेरे साथ भी प्रॉब्लम। हाँ, तो जिसका नेटवर्क इशू है, जिसके मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं रहेगा उसको कैसे दिखेगा? ठीक है, तो जिसके पास नेट अच्छा है उसे मैं दिखूंगा अच्छे से। ठीक है, साफ सुथरा ही दिख रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। नेट इशू होने के बाद दिक्कत है, कोई बात नहीं, नहीं दिखूँ कोई बात नहीं। प्रिया आप क्वेश्चन के जवाब दे सकती है क्या? मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना प्रिया आपको? यस सर। चलिए बताइए, कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है? कल ही लिखा हुआ था, याद क्यों नहीं किए आप? आप ये बता सकते हैं कंप्यूटर क्या होता है? क्या सर? कंप्यूटर क्या होता है आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। खुशी, एक काम करना, कल प्रिया का जरा क्लास लगाना आधा घंटा, ठीक है ना खुशी? ओके सर। आधा घंटा टाइम लगा करके अपने से, और प्रिया को कल क्लास लगा देना है, और हमको रिपोर्ट कर देना कि प्रिया का क्लास लग गया है। ठीक है खुशी, ये काम तेरे को मैं दे रहा हूँ। कल बढ़िया से उसके 3-4 लेक्चर हुए हैं अभी तक, 4 या 5, पांचों लेक्चर में से खंगाल के पूछ लेना पूरा, समझ रही ना? पूरा एकदम पांचों लेक्चर में कहीं से, और उसको बता भी देना कि अगर कहीं से दिक्कत है, कुछ छूट गया तो यूट्यूब सुपर पाठशाला से अपना पढ़ ले, लिख ले। ठीक है ना? ये सब आपको मैं कल दे रहा हूँ, कल का टास्क ये आपको करना है। उसको पकड़ना है और पकड़ करके आधा घंटा सारा पूछ लेना है, और नहीं बताए तो डांट भी लगा देना है। आप बड़े हो ना उससे? यस सर। बिल्कुल डांट लगाइएगा, आपको परमिशन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए बलबीर हैं लाइन पे? बलबीर भैया? हाँ जी, आप ही की बारी है। कैमरा ऑन करो बलबीर, मैं दिख रहा हूँ बलबीर आपको? यस सर। गुड। बलबीर, क्या आप सुना सकते हो कंट्रोल A+Z? जेड तक तो नहीं आता सर, बाकी एम तक याद है। एम तक याद है, वेरी नाइस। प्रिया आप अपने माइक को म्यूट कर लो। प्रिया, जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करना। ये 2 चीजें आप सभी को पता होना चाहिए, जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट, और नहीं पूछना हो तो म्यूट। प्रिया जरा अपना माइक को म्यूट करो। प्रिया माइक म्यूट करो अपना, मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है, वो आपके फ़ोन से उधर से इश्यू है। चलो बलबीर शुरू हो जाओ। कंट्रोल प्लस, क्या बोला? एम तक बोला बेटा, तो कंट्रोल प्लस सी बताओ। यस सर। कंट्रोल प्लस ए, सेंटर सिलेक्शन टेक्स्ट। हाँ, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी ना, और कंट्रोल प्लस ई। सी हो रहा तो बोले हैं सर, सेंटर सिलेक्शन टेक्स्ट। हाँ देखो, 2 चीज है, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर टेक्स्ट, और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी। क्लियर हो गया बलबीर? यस सर। हाँ जी। यस सर। कंट्रोल प्लस एच से, ये चलो बताएं सर। बताओ, कॉपी नहीं देख रहा है ना? नहीं सर। ठीक है बताओ। रिफ्लेक्शन टेक्स्ट। रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गया? रिफ्लेक्शन बोल दो एकदम से, रिप्लेस होता है। रिप्लेस टेक्स्ट विथ अनदर टेक्स्ट। अनदर टेक्स्ट। अभी ना गीता से मैं बात कर रहा था तो रिप्लेस अच्छे से बताया, तब कहाँ थे आप? सुनिए ध्यान से, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई की तो बात कर रहे थे। अब कुणाल भैया आ गए, जरा इनसे बात कर लेते हैं। कुणाल जरा लाइन पे आइए, कैमरा ऑन करके। कुणाल, वो भी आज, हाँ कुणाल आ गया। हाय कुणाल। यस सर। कुणाल जरा कैमरा ऑन करो अपना। याद किया है कुणाल आज? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। कंट्रोल प्लस बी बताओ। बोल्ड। बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्टेड टेक्स्ट को जरूर जोड़ना है, ना तो खाली कंट्रोल प्लस बी मारिएगा ना
और सेलेक्ट नहीं करिएगा तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अभी करके दिखाएंगे सारी चीज़ें आप लोग को। कोई भी काम करना है तो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे होता है? माउस से भी और कीबोर्ड से भी। ठीक है जी। कंट्रोल प्लस वाई कुणाल। वाई नो सर याद भुला गया। कंट्रोल प्लस एक्स कुणाल। कट कट। और कंट्रोल प्लस जी। जी नहीं याद। काहे नहीं याद हो रहा है? असाइनमेंट डेली करना है, नहीं तो एवरी संडे के तो गार्जियन से मीटिंग हम कर ही लेंगे। इस बार संडे के पेरेंट टीचर मीटिंग करा देंगे और आप लोग को फिर डांट सुनवा देंगे। इसीलिए तैयारी कीजिए पुरकस। छोटा छोटा तो असाइनमेंट देते हैं। कल 26 को शॉर्टकट दिए, उसके पहले 30 को फुल फॉर्म दिए, उसके पहले 30 को 25 को फुल फॉर्म दिए। यही तो दिए हैं। और डेली इस हिसाब से चलोगे तो सोचो कि एक साल में कितना पढ़ लोगे। तभी ना गारंटी देते हैं बाबू नौकरी के। ऐसी थोड़ी ना गारंटी दे देते हैं, ऐसी कोई थोड़ी ना गारंटी दे देगा। पढ़ाते हैं, उस लायक बनाते हैं, तब ना बच्चा नौकरी लेता है। चलो अब शिवम से बात करते हैं। कुणाल अपना माइक म्यूट कर लो, कैमरा बंद कर सकते हो। शिवम कैमरा ऑन करिए, माइक ऑन करिए। हाय शिवम, कैसे हो? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहा है? यस सर। चलो बताओ। कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी सर। हाँ, प्रिंट डॉक्यूमेंट। यस सर। प्रिंट। भुला गए ना? कितना इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कल बताया था। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस ओ। सर थोड़ा पढ़ाई नहीं की। अच्छा जी, करना पड़ेगा। सबके गार्जियन के नंबर है मेरे पास। सब लोग ने हमको सिग्नल दिया हुआ है कि अगर बच्चा पढ़ने बदमाशी करे सीधे डायरेक्ट कॉल लगा दीजिए। सबके रखे मोबाइल में फ़ोन नंबर, सबके। आज भर छोड़ रहे हैं, ठीक है? आज भर छोड़ रहे हैं। चलो आप लोग को करके दिखाता हूँ। कल मैंने 2 शॉर्टकट बताए थे बच्चे आप लोग को, कंट्रोल प्लस ए एंड कंट्रोल प्लस बी। दोनों करके दिखाया था ना? कंट्रोल प्लस ए से क्या हुआ था एक बार जरा आप लोग बताओगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सिलेक्ट हुआ था सर। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट हुआ था। कंट्रोल बी से बोल्ड। वेरी गुड। गीता अच्छे से पढ़ रही है। ऐसी पढ़ो गीता, मेहनत करोगी तो आगे बहुत रास्ता है आपके लिए। जब आगे बढ़ना है तो मेहनत करना है। चलिए, कल एक लड़का पूछ रहा था मेरे से, अंशु पूछ रहा था कि सर अगर कैपिटल लेटर को स्मॉल और स्मॉल लेटर को कैपिटल अगर शॉर्टकट से करना हो तो कैसे करेंगे? क्या अंशु देखना चाहेगा? अंशु लाइन पे है अभी? चलो मैं दिखा देता हूँ तुम्हारे लिए एक शॉर्टकट। हालांकि शॉर्टकट भी लिखवाया नहीं हूँ, लेकिन अंशु का क्वेश्चन है तो उसे क्लियर करके फिर आगे बढ़ता हूँ। जैसे अंशु का ये था कि मान के चलिए हमने लिखा था यहाँ पे, आप स्क्रीन दिख रहा है बच्चे आप लोग को? यस सर। हमने क्या लिखा? वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। हाँ, अब जैसे अभी ये कौन सा केस में है बताओ गीता? 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, सेंटेंस केस, प्रॉपर केस, कैपिटल यानी अपर केस। सेंटेंस केस में है सर। सेंटेंस केस इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। यस या नो? सेंटेंस केस में क्या कहते हैं? हर वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। सर तो अब कैपिटल तो टोटल होगा तो उसको अपर केस में होगा ना? नहीं, आप मेरी बात को ध्यान से सुने नहीं। मैंने बोला कि आप सेंटेंस केस बोले हैं सो सही है। मैं समझा ये रहा हूँ कि सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। हाँ, यही समझाना चाह रहा था मैं आपको। जी सर। हाँ, वही समझा रहा था। ये रोशन कुमार कौन है जी? इसको डिनाई करते हैं। इसको 8-5 मैंने प्रॉमिस किया था, अब एंट्री नहीं देंगे। आप लोग के सामने की बात है, एंट्री नहीं दिया हूँ मैंने। कोई रोशन कुमार है, एंट्री लेना चाहते हैं 8:22 पे, उनको एंट्री हम नहीं दे रहे हैं। आप लोग भी अलर्ट रहिए, 8-5 के बाद एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है?
वेलकम टू शुप्रो पाठशाला। ये एक सेंटेंस केस है, गीता बताई है और हम भी एग्री हैं, क्योंकि सेंटेंस केस उसे कहते हैं जिसमें फर्स्ट लेटर हर वर्ड का कैपिटल होता है। अंशु का क्वेश्चन ये था गीता कि जैसे कल हमने यहाँ पे मेनू का यूज़ करके बताया था कि इसको अपर केस कैसे बनाना है और लोअर केस कैसे बनाना है, लेकिन उसी चीज़ को शॉर्टकट से करना हो तो बहुत ही आसान है। शॉर्टकट से क्या आसान है, शिफ्ट प्लस F3 लिख लीजिएगा कॉपी में। शिफ्ट प्लस F3 दबा रहा हूँ, देखो छोटा बड़ा हो रहा है बच्चे, यस हो सर। रहा है कि नहीं हो रहा है अंशु? हो रहा है ना अंशु? हो रहा हाँ, मैंने माउस का प्रयोग नहीं किया है। माउस देखो मेरा यहाँ है माउस, और मैं बटन दबा रहा हूँ शिफ्ट प्लस F3। क्या दबा रहा हूँ? शिफ्ट प्लस F3। F3। हाँ, देखिए ये शिफ्ट दबाया हमने और F3 दबाया, देख रहे हैं ना? तो क्या Yes, हुआ, अभी वापस देखिएगा, शिफ्ट प्लस F3 दबाया, कैपिटल लेटर हो गया बच्चे। शिफ्ट प्लस F3 दबाया, छोटा हो गया वापस स्मॉल लेटर। सब फिर से सेंटेंस केस। आप लोग एक नोट में लिख लेना, शिफ्ट प्लस F3 इज यूज टू चेंज योर सेंटेंस केस। लिख लेना, शिफ्ट प्लस F3 इज यूज टू चेंज योर सेंटेंस केस। बहुत तक बकाया ले वो लड़का रोशन कुमार, मैं उसको एंट्री नहीं दूंगा आज। 8:24 कोई एंट्री का तुक ही नहीं बनता। लापरवाही तो करना नहीं है पढ़ाई में भैया, जो सीरियस होगा पढ़ने के मूड में वो वही पढ़ेगा, मुझे पता है। सर फिर से बोलिएगा सर। शिफ्ट प्लस F3 एकदम 3 बार बोल रहा हूँ, शिफ्ट SHIFT, शिफ्ट प्लस F3। मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे? लिख देता हूँ बच्चे, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, एक कलर में लिख देता हूँ। शिफ्ट प्लस F3 is used to change your sentence case। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है? लाइक अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस एंड टॉगल केस क्या है सर? बता रहे हैं। टॉगल केस में फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी कैपिटल हो जाता है। सेंटेंस केस के उल्टा। क्या सर? टॉगल केस में फर्स्ट लेटर फर्स्ट स्मॉल, लेटर, फर्स्ट लेटर स्मॉल Yes, sir. और बाकी का कैपिटल। अभी जब वर्ड पढ़ाएंगे ना गीता, MS वर्ड अभी हम Yes, स्टार्ट किए नहीं है, अभी तो शॉर्टकट भी चल रहे हैं, बहुत आराम से चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को जो है ना बेसिक अगर मजबूत नहीं करेंगे ना तो फिर बेकार हो जाइएगा आप। बेसिक मजबूत करने में समय चाहे जो भी लगे, बेसिक मजबूत करना है, फिर आगे आप लोग को थोड़ा स्पीड करेंगे तो आप लोग चल भी दीजिएगा। लेकिन अगर अभी से हम कोशिश करेंगे स्पीड में चलने के लिए ना, नहीं चल पाओगे। जैसे कोई भी चीज़ होता है ना तो सबसे पहले ट्रायल होता है, तो अभी जो आप लोग का ट्रायल चल रहा है धीरे धीरे, है ना, आप लोग का स्पीड बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आज एक नया शॉर्टकट बताया, शिफ्ट प्लस F3, क्योंकि इसका डिमांड था। ठीक है, कि सर अगर शॉर्टकट से हमें चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस C। लास्ट में हम लोगों ने कल कंट्रोल प्लस A एंड कंट्रोल प्लस B पे फोकस किया था, आज कंट्रोल प्लस C पे फोकस कर रहे हैं। देखो आप लोग ध्यान देना बच्चे, सबसे पहले कोई भी शॉर्टकट को परफॉर्म करने से पहले उस लाइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कैसे करते हैं? माउस से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से कैसे होता है सेलेक्ट, कोई बता सकता है क्या? कंट्रोल A से सर। वो तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अगर मान के चलो सिर्फ पाठशाला को सेलेक्ट करना है गीता, तो क्या करेंगे? सर पाठशाला को सिलेक्ट करना है तो सिर्फ कर्सर माउस से ही करेंगे ना। माउस के अलावा क्या कीबोर्ड से नहीं होगा गीता? होगा बच्चे लोग? सर कीबोर्ड अंशु, से आशु, राजा, सर होगा, कुणाल, लेकिन ये आइडिया होगा, नहीं। हो बताओ सकता है जी। सर, लेकिन पता नहीं है। अरे वाह, मतलब दोनों, टन भी मेरा बम भी मेरा। यस मतलब कहाँ भागिएगा सर, हम तो दोनों में हाँ कह रहे हैं, है ना जी? कोई बता सकता है क्या कीबोर्ड से कैसे होगा सेलेक्ट पाठशाला? किसी को आइडिया है तो बताओ ना, तो हम तो बतावे करेंगे। आइडिया है किसी को?
बोल दो एक बार नो इंटर सर। दाब के एरो का यूज करने का। इंटर या शिफ्ट? वही शिफ्ट। हाँ शिफ्ट आसू दाब सही के बोल arrow रहा का है। शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल कर रहा हूँ और देखो ये सेलेक्ट हो रहा है बच्चे। आंसू ने सही जवाब दिया है कि अगर आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, देखो ये लेफ्ट एरो है, देखो अभी आप लोग को सामने कर रहा हूँ, शिफ्ट दबाया हमने, ठीक है, अब लेफ्ट एरो दबा रहा हूँ, टिक 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 टिक, पाठशाला हो गया सिलेक्ट, दिखा आप लोग को? यस सर। हाँ जी। अब पूरा सेलेक्ट करने के लिए तो शॉर्टकट आपको पता ही है, कंट्रोल प्लस ए। अब इसको कंट्रोल सी करना है बच्चे। कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी। कॉपी क्यों करते हैं? मान के चलो वेलकम टू सुपर पाठशाला को 10 बार लिखना हो, 20 बार लिखना हो, तो क्या 20 बार लिखते रहोगे या शॉर्टकट यूज़ करोगे? तो शॉर्टकट कैसे यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस सी कर लिया। अब पेस्ट करने के लिए क्या करोगे? कंट्रोल प्लस भी, सॉरी अभी कॉपी नहीं किया हूँ, कॉपी कर दिया मैंने, कंट्रोल प्लस सी से अभी कॉपी हुआ। पेस्ट कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस भी, देखो पेस्ट हुआ, फिर एंटर मारा, पेस्ट किया, एंटर मारा, पेस्ट किया, एंटर मारा, पेस्ट किया। पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या यूज़ कर रहा हूँ? कंट्रोल प्लस भी, भी फॉर विक्ट्री। यू के बाद भी आता है ना बच्चे, वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टकट में लिखाया था कंट्रोल प्लस सी से कॉपी और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट। तो हमने क्या किया? इस लाइन को कॉपी किया और जितनी बार हमने कंट्रोल प्लस वी दबाया उतनी बार वो लाइन पेस्ट हो गया। बताइए समझ में आया? दो शॉर्टकट निपटाया हूँ आप लोग के सामने, एक कंट्रोल प्लस सी और दूसरा कंट्रोल प्लस भी, एक एक करके। अब कंट्रोल प्लस भी का देखो क्या यहाँ पे रोल है। जैसे मान के चलो अभी हमारे पास कितनी लाइन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी आवाज़ को और समझिएगा भी। अभी टोटल कितने लाइन्स हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और रख लेते हैं, दैट इज 10। टोटल 10 हो गया बच्चे, काउंट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे 10 और ऐड करना है, तो अब क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ए से सबको सेलेक्ट कर लेंगे, तो 10 कॉपी हो गया और नीचे और एंटर मार के पेस्ट कर देते हैं, तो 10 और पेस्ट हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 20 हो गया ना बच्चे? आप गिनोगे तो 20 हो गया। देखो तो शॉर्टकट का कितना लाभ है ना लाभ? टाइम बचाया नहीं बचाया? अगर 20 लाइन लिखना पड़ता, शॉर्टकट अगर आपको मालूम नहीं होता, तो 20 लाइन लिखने में समय तो लगता ही लगता। अभी कितना समय लगा? सेकंड भी नहीं लग रहा है, मिली सेकंड में हो जा रहा है। देखो मैंने 100 लिख दिया सेकंड के अंदर, 100 बार लिख दिया वेलकम टू सुपर पाठशाला। ये किसका कमाल है? शॉर्टकट की का। कौन कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया हूँ बताओ जी? आंसू? कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। कंट्रोल पी कहाँ यूज़ किए? भी बोले, भी वैन। और एक और कंट्रोल सी। हाँ Copy. वेरी गुड। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी और कंट्रोल प्लस वी से प्लस भी से पेस्ट। वेरी गुड। तो ये 2 शॉर्टकट सबको पता चल गया बच्चे? यस सर। कॉपी एंड पेस्ट कैसे करते हैं सभी को पता चल गया? खुशी, हर्ष, शिवम, अंशु, कुणाल। कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस बी यस सर। सबको पता चल गया? वेरी गुड। अब आगे बढ़ें, कंट्रोल प्लस डी पे चलें। इसको मिटा देता हूँ, ये हमने मिटा दिया, इसको एक छोड़ देता हूँ। कंट्रोल प्लस डी दबा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा था? लाइन को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल प्लस डी दबाने के बाद क्या होता है? ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो। एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आ रहा है, किस टाइप का? फॉन्ट डायलॉग। फॉन्ट का मतलब समझते हैं आप लोग?
फ़ॉन्ट के मतलब कितने लोग समझते हैं, बताइए जरा। कोई नहीं समझता है बच्चे? नहीं सर। कोई बात नहीं, समझा रहे हैं। आंसू को शायद पता होगा, आंसू, राजा, अंशु, कुणाल, आप लोग को पता है बच्चे? क्या आप लोगों को नहीं पता फ़ॉन्ट FONT? खुशी पता है क्या? खुशी भी तो लगता है फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सीख रही है। नो सर नहीं पता। फ़ॉन्ट का मतलब देखो यहाँ पे 3 चीज़ों को ये शो कर रहा है फ़ॉन्ट के अंदर। एक नॉर्मल फ़ॉन्ट है, एक फ़ॉन्ट की स्टाइल है, और एक फ़ॉन्ट की साइज है। तो साइज बढ़ाना हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए साइज बढ़ गया, ओके करेंगे तो ये साइज बढ़ गया वेलकम टू सुपर पाठशाला का। बढ़ा नहीं बढ़ा? साइज यहाँ से बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ पे एक मेनू है, ए दबाओगे बढ़ जाएगा। बढ़ रहा है वेलकम टू सुपर पाठशाला की साइज। कम करना है तो ऐसे कम कर लो, कम हो गया। फिर से Ctrl+D मार रहा हूँ, D फॉर डॉग, ध्यान देना शॉर्टकट की। Ctrl+D, क्या खुला? ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो। अगर सिर्फ फॉन्ट होता ना बच्चे तो ये 3 चीज़ों को नहीं दर्शाता। ये फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है उसमें स्टाइल भी आ जाता है, कलर भी आ जाता है, साइज भी आ जाता है, और फॉन्ट भी आ जाता है। नॉर्मली अगर मैं फॉन्ट की बात करूं तो ये किस किस लुक में दिखेगा। अभी ये कैसा है? अभी ये कालिबरी है। इसको अगर दूसरे में दिखाना हो तो मैं देखो यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, देखना इसका लुक देखना, ठीक है। अभी जैसा लिखा हुआ है थोड़ा उससे बदला हुआ आएगा। मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ से फ़ॉन्ट डायलॉग से एरियल सेलेक्ट कर रहा हूँ। एरियल फ़ॉन्ट की ही फैमिली है, एरियल। फ्लेवर बोल लो सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। एरियल, देखो एरियल सेलेक्ट किया। आप लोग इस पर नज़र जमाए रखो। अभी जो ये वेलकम टू सुपर पाठशाला लिखा हुआ है वो किस फैमिली में है? कालिबरी। कालिबरी है, 36 इसकी फ़ॉन्ट साइज है। अब मैं कालिबरी से एरियल बना रहा हूँ, यानी इसकी फ्लेवर को चेंज कर रहा हूँ। जो लिखा हुआ टेक्स्ट है रहेगा तो वही वेलकम टू सुपर पाठशाला, लेकिन इसका जो लुक है ना वो बदल जाएगा। मतलब काला है तो गोरा नहीं होगा, यानी रेड नहीं होगा, येलो नहीं होगा, ब्लैक। हैंडराइटिंग चेंज हो जाएगा। हैंडराइटिंग चेंज हो जाएगा, यानी फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज हो जाएगा। मैं यही सुनना चाह रहा था। अब मैं यहाँ पे एरियल दबाते ही देखना, आप इसमें नज़र गड़ाए रखो। मैं जैसे ही बटन क्लिक करूँगा इसका टाइप चेंज हो जाएगा, इसका लुक जो है, जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाएगा। यस, कुछ चेंज नज़र आया। बहुत चेंज अगर नज़र करना हो आपको तो यहाँ पे क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, Ctrl+D वापस मारेंगे, देखना ध्यान से। Ctrl+D वापस मारा, और इस बार मैं कोई और फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। अब आप लोगों को पता चलेगा। आप पता चला फ़ॉन्ट की फैमिली का मतलब क्या होता है? सबको पता चला बच्चे? यस सर। 2 जगहों से कर सकते हो। एक तो यहाँ पे मेनू से करेगी, माउस क्लिक करेगी, देखो ढेर सारी फ़ॉन्ट की फैमिली है। देखो जिस पे माउस रखोगे उसकी फैमिली अपने आप चेंज होता रहेगा। और उसी को Ctrl+D शॉर्टकट से यूज़ किया जाता है। और क्या, ये तीनों चीज़ें आ जाती है Ctrl+D में। फ़ॉन्ट की साइज, फ़ॉन्ट की फैमिली, और फ़ॉन्ट की कलर। तो कलर तो अभी मैंने चेंज किया नहीं अभी तक, तो आप लोग को ब्लैक ही दिख रहा है। यस या नो? कलर भी चेंज करके दिखाएं बच्चे। वापस में कालिबरी कर देता हूँ, ठीक है, जैसा पहले लिखा हुआ था। या एरियल अभी ले आता है, जब वर्धना, देखो वर्धना ऐसा दिखेगा, ठीक है। चलो वर्धना कर देते हैं। अब इसकी कलर करना है, ठीक है। सेम शॉर्टकट, ऐसे तो यहाँ से कलर कर दोगे। देखो माउस से तो बड़े आसान है करना। सेलेक्ट किया और यहाँ से क्लिक कर दिया कलर पे, देखो कलर हो गया। जिस भी कलर पे क्लिक करोगे बच्चे वैसा कलर हो जाएगा। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? यस या नो? बताइए ज़रा, हो रहा है कलर, नहीं हो रहा? हाँ, अब इसी चीज़ को मैं शॉर्टकट से करके दिखाऊं। शॉर्टकट क्या दबाना है? Ctrl+D।
एक ग्रुप में एक मैसेज डाल देना तो बच्चे कि ऑनलाइन क्लास 8:05 के बाद अलाउ नहीं है। कोई बच्चा बार बार ज्वाइन होना चाहता है और उसको मैं परमिशन नहीं दे रहा हूँ, तो कोई एक बच्चा जो भी ज्वाइंड है वो एक मैसेज डाल दे 8:05 के बाद ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ऐसा लिख के डाल दो बच्चे, ठीक है, डाल दीजिएगा। अभी मैं देखो यहाँ पे वापस चलता हूँ Ctrl+D के शॉर्टकट पे। Ctrl+D दबाया, वापस वही फ़ॉन्ट डायलॉग खुल करके आया। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो है। अगर खाली फ़ॉन्ट रहता तो हमको ये तीनों चीज़ें नहीं मिलता। अब ये फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो है तो हमें ये तीनों चीज़ें मिल रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से फ़ॉन्ट कलर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जा कर के देखो कलर चेंज करेंगे और ओके करते ही देखना कलर चेंज हो जाएगा। बच्चे हुआ चेंज, दो जगह से करके दिखाया, एक तो माउस से और दूसरा शॉर्टकट से। पता चल रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वापस Ctrl+D दबा रहे हैं। इस बार साइज तो खैर बढ़ा ही दिया था, फ़ॉन्ट की फैमिली भी चेंज करके दिखा दिया और इसके बाद उसकी कलर भी चेंज करके दिखा दिया। तो आप लोग को क्या बोलना है, कोई भी पूछेगा कि Ctrl+D का यूज़ किया है तो क्या बोलिएगा, इट इज़ यूज टू ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो। या फिर इतनी बड़ी लाइन बोलने में सक्षम नहीं हो तो सिर्फ इतना बता देना, फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है मेरे भाई, ऐसे बोल देना चलते फिरते, और क्या, क्योंकि ज़्यादातर लोग सवाल चलते फिरते ही करते हैं। कोई ऐसे पूछ देगा बड़ा कंप्यूटर सीख रहे हो ना, चलो बताओ तो Ctrl+D का शॉर्टकट क्या है, तो उसको उसी लहजे में जवाब दे दो कि Ctrl+D का यूज हम लोग फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से समझे बच्चे? समझ में आ गया? लिखवा तो मैंने कल का ही दिया था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ बच्चे। Ctrl+E, D के बाद क्या होता है, E फॉर एलिफेंट, यस या नो? यस सर। अब मैं क्या Yes, करता हूँ, वेलकम टू को हटा करके सिर्फ सुप्रो पाठशाला को रख रहा हूँ। बच्चे ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कहा था कि कोई भी शॉर्टकट यूज़ करना हो उसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने की दो विधि बता चुका हूँ। एक आशु ने बताया था कि अगर कीबोर्ड से करना है तो शिफ्ट के साथ एरो की दबाएं, अगर किसी एक वर्ड को करना है तो। अच्छा, क्या आप लोग को पता है कि कीबोर्ड से भी सारी लाइन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार में? पता है क्या आप लोग को? जैसे दो चीज़ तो बता चुका, तीसरा चीज़ भी मेरे माइंड में आ रहा था, तो सोच रहा हूँ वो भी बता ही दूँ, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज में होगा क्या कि जिसके पास ग्रहण करने की क्षमता, ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, वो मेरी हर एक मेथड को समझ जाएगा और अडॉप्ट कर लेगा। और जिसको ग्रहण करने की क्षमता कमज़ोर है, मेमोरी वीक है, वो तो एक विधि भी नहीं समझ पाएगा। मैं तो तीसरा विधि बताने जा रहा हूँ। दो विधि बता चुका हूँ, एक तो माउस से ऐसे सेलेक्ट कर लेते हो, तीन विधि बता चुका हूँ। एक Ctrl+A मार देते हो और तीसरा शिफ्ट के साथ एरो की दबा देते हो, और चौथा विधि बताने जा रहा हूँ। याद रखिए, जो अभी आशु ने बताया था वो ये कहा था कि सर अगर शिफ्ट के साथ एरो की दबाते हैं तो ये एक एक करके सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ एरो की दबाना शुरू किया, एक सेकंड, शिफ्ट दबाया, एरो की दबाना शुरू किया, एक एक करके सेलेक्ट होना शुरू हो गया। वापस यहाँ पे माउस रखते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, लेफ्ट एरो की दबा रहे तो पाठशाला लेफ्ट की ओर सेलेक्ट होगा। अगर यहाँ से राइट की ओर सेलेक्ट करना है तो राइट एरो की दबाएंगे। ये तो पता चल गया है कि लेटर को सिलेक्ट करता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मान के चलो मुझे कीबोर्ड से एक लाइन को कंप्लीट एक बार में सेलेक्ट करना है, तब तो शिफ्ट के साथ एरो की काम नहीं करेगा, क्योंकि एरो की एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ता है, एक एक लेटर एक बार में पूरी पाठशाला को नहीं रीड कर सकता है एरो की। समझ रहे बात को? आप लोग देखो ध्यान से, एरो की जब मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं राइट क्लिक एरो की दबा रहा हूँ, राइट एरो, दिस इज कॉल्ड राइट एरो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन राइट में है तो इसे राइट एरो बोला जाता है। कीबोर्ड में अगर आप बढ़ाओगे तो एक एक लेटर आगे बढ़ेगा, आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना खुशी? और लेफ्ट की तरह जाओगे तो एक एक लेटर आप पीछे मूव करोगे, ठीक है? यस। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या सर कोई ऐसा चौथा तरीका है
जिससे एक लाइन को कंप्लीट एक बार में सेलेक्ट कर लें, तो बिल्कुल है शिफ्ट प्लस होम। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में शिफ्ट प्लस होम। यस, सेलेक्ट हुआ, लिखवा देता हूं। शिफ्ट प्लस होम इज यूज्ड टू सेलेक्ट कंप्लीट लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या फ्रॉम एंड टू बिगिनिंग। ठीक है, इस तरीके से राइट टू लेफ्ट अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो ठीक है, अगर एंड टू बिगिनिंग कंफर्टेबल है तो ठीक है। ये लिख लीजिएगा आप लोग ब्रैकेट में। इसे कलर चेंज कर देता हूं। देखो तो इसमें से शॉर्टकट निकल के आए कि नहीं? एक एक शॉर्टकट पढ़ा रहा हूं, उसमें से 4 शॉर्टकट निकल के आ रहे हैं। अब क्या कहें, अब जो आ रहा है तो उसको पढ़ा ही दे रहे हैं साथ साथ। आप लोग पढ़ते रहो धीरे धीरे, संभाल के रखना बच्चे, आप लोग लॉस मत होने देना। और मैं आपको संभालने भी रखूंगा, क्योंकि मैं डेली पूछता ही रहूंगा, थोड़ा बहुत तो याद रहेगा आप लोग को। पूछता हूं तो ठीक करता हूं कि नहीं करता हूं, बताओ जरा आप लोग। यस सर। यस सर, ठीक करते हैं। पूछना चाहिए ना हमको। जी सर। यस सर। कुछ कुछ हमारे पाठशाला के जो बच्चे हैं ना, वो डरते हैं पूछने से। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि अगर आप लोग को डर लगता है तो आप लोग ज्वाइन किए रखना। मैं नहीं पूछूंगा, आप लोग मैसेज कर देना सर मत पूछना, है ना भाई। डरपोक लोग से तो ऐसी ना बात किया जाएगा। हैं जो जंग में लड़ने से ही पहले ही हार मान गया, उससे क्या पूछे? अब हारे में इंसान से क्या कुछ पूछ सकते हो? यस या नो? तो सवाल जवाब होना चाहिए, उससे क्लियर होता है और रिपीटेशन भी हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो, फिर रिवीजन करते हो, फिर एक बार मैं पूछ लेता हूँ तो ताज़ा हो जाता है ना सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्लास ऐसे ही चलते रहना चाहिए। फुल एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़िए और कुछ बन के दिखाइए, ताकि एक दिन पूरे 24 घंटा कम से कम हम आपके स्टेटस, आपके फ़ोटो को स्टेटस में लगाएं सुपर पाठशाला के। दुनिया देखेगी कि भाई पाठशाला के बच्चा प्लेस्ड हुआ इतने सैलरी पे। मेरा खुशी और रिजल्ट उसी टाइम होता है बस। बाकी पढ़ाना लिखाना तो चलो प्रोसेस है, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाते हो, आपकी फ़ोटो लेता हूँ, आपकी जो पोस्ट होता है वो लिखता हूँ स्टेटस में और लगाता हूँ 24 घंटे के लिए, सुकून फील करता हूँ। वो होता है हमारा रिज़ल्ट, यानी पाठशाला का रिज़ल्ट। एक बच्चा प्लेस्ड होता है, उससे कई बच्चे लिंक होकर के आते हैं, तो हमारा जो है रिज़ल्ट वही होता है। और कुछ हम कहीं पे खुशी नहीं होते, बस बाकी पढ़ाते रहते बच्चों को मन लगा के। तो चलिए, मैंने एक बताया आपको कि शिफ्ट प्लस होम दबाइएगा, तो अगर कर्सर एंड में है, ये एंड बोलते हैं इसको ना, लास्ट को क्या बोलते हैं बच्चे? एंड। तो अगर कर्सर एंड में है यानी लास्ट में है, तो शिफ्ट प्लस होम दबाओगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से दिखाता हूँ, बट वही लाइन सेलेक्ट होगा। देखो, शिफ्ट दबाया, होम दबाया, ये देखो यहाँ पे होम बटन है, यहीं पे रहता है। थोड़ा नीचे या ऊपर हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यही रहेगा उसका लोकेशन, पोजीशन यही है। ठीक है, होम दबाते ही पाठशाला सेलेक्ट हो गया। अब इसी के जस्ट उल्टा चल रहे हैं। मान के चलिए कर्सर स्टार्ट में होता, ऐसा पॉसिबिलिटी है ना सर। अब किसी ने कह दिया भाई सुपर पाठशाला को सेलेक्ट करके दिखा दो एक बार में, अब तो शिफ्ट प्लस होम नहीं ना काम करेगा बच्चा। अब शिफ्ट प्लस होम नहीं काम करेगा। बोलो क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि हम तो ऑलरेडी स्टार्ट में है, बिगिनिंग में है, तो शिफ्ट प्लस होम कैसे काम करेगा? देखो मैं दबा के भी दिखाता हूँ, नहीं काम करेगा। शिफ्ट दबाया, होम दबाया, कोई काम नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अब कौन सा एंड पे होगा क्या? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। आप सही सोच रहे हैं सर, दिमाग सही लगा रहे हैं आप। देखिए, कर्सर को यहाँ पे रखा, शिफ्ट प्लस एंड दबाएंगे, होम के जस्ट अपोजिट एंड, शिफ्ट दबाया और एक बार में एंड दबा दिया। यस, सेलेक्ट हो गया। यस या नो? अब इसके बारे में एक लाइन और लिख लीजिए ब्रैकेट में, शिफ्ट प्लस एंड इज यूज्ड टू सेलेक्ट कंप्लीट लाइन, और करंट लाइन लिख लीजिएगा। कंप्लीट अगर कहने में आपको कन्फ्यूजन होता है तो करंट तो सभी समझ रहे होंगे। करंट मतलब जिस लाइन की बातें कर रहे हैं। इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट कंप्लीट यानी करंट लाइन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, उल्टा।
शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस एंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ये, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। बट इस शॉर्टकट लोगों को पता होता है लेकिन यूज़ कम करते हैं, वो वही ज़्यादा यूज़ करेंगे, या तो माउस से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे या शिफ्ट के साथ ऐसे सेलेक्ट करते रहेंगे, उनको अच्छा लगता है धीरे धीरे दबाना ऐसे, उनको पता है शिफ्ट प्लस होम मारेंगे एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन तब भी दिखाने के लिए ऐसे करेंगे, दिखाएंगे लो ऐसे कर रहा हूँ मैं, सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो आप भी। लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि जहाँ पे जिस चीज़ का ज़रूरत है उसी चीज़ का इस्तेमाल करो। जहाँ पे स्मार्ट माइंड की ज़रूरत है वहाँ पे हार्ड वर्क करना क्यों ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क करो ना जी। अगर स्मार्ट वर्क नहीं करता तो आज रोबोट की डिमांड क्यों बढ़ गई होती, यस या नो, बढ़ गई ना, क्योंकि स्मार्ट वर्क कर रहा हो। तब आप लोग भी स्मार्ट वर्क करिए, जहाँ पे लगता है कि एक बार में अगर सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे टिक टिक करने की क्या आवश्यकता है, सिर्फ टिक टिक एरो की दबाने की क्या आवश्यकता है। हाँ, एरो की दबाना पड़ेगा, एरो की का भी इम्पोर्टेंस है। आप अगर सिर्फ पाठशाला सेलेक्ट करना होगा तो एरो की के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक माउस और दूसरा एरो की। लेकिन कंप्लीट लाइन को सिलेक्ट करना, शिफ्ट प्लस होम मारो, बिगिनिंग में हो तो शिफ्ट प्लस एंड मारो, और एंड में हो तो शिफ्ट प्लस होम मारो उल्टा। यस, ये ध्यान रखना बच्चे, कंप्लीट लाइन के लिए यानी करंट लाइन के लिए एक वर्ड के लिए एरो की ही काम करेगा। पूरा भेजा में हटा लीजिए बात को और कहीं लिख लीजिए, अगर नहीं हटता है तो कॉपी में लिख लीजिए कि एक लाइन को सिलेक्ट करना हो, कर्सर अगर एंड में है तो शिफ्ट प्लस होम मारेंगे। कर्सर समझते हैं ना जी, पॉइंटर को कर्सर बोलते हैं कंप्यूटर में। ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, इसको पॉइंटर भी कहते हैं, कर्सर भी कहते हैं। ठीक है, समझिएगा चीजों को। तो मैंने अभी तक 4 शॉर्टकट बताया, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डी। अब सिखाना है कंट्रोल प्लस ई, ई फॉर एलिफेंट। ये मिटा दूं बच्चे, ये तो लिख लिया होगा ना नीचे वाला आपने, यस सर। मिटा दें? यस सर। समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा ना ऐसा? हाँ बोलिए। फॉन्ट फॉर्मेटिंग में कलर साइज सब आ जाता है ना? बिल्कुल, फॉर्मेट का मतलब ये होता है खुशी, फॉन्ट, कलर, फैमिली, साइज सब बोल लो एक साथ, तभी वो फॉर्मेट कहलाया। अदरवाइज सिर्फ फॉन्ट साइज बढ़ा सकता है या फैमिली चेंज कर सकता है। फॉर्मेटिंग में कलर भी आ गया, एकदम याद करिएगा, बड़ा एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है ये। फॉर्मेटिंग के अंदर कलर, फॉन्ट, साइज, फैमिली सब आ जाए। और सिर्फ फॉन्ट के अंदर कलर नहीं आता? सिर्फ फॉन्ट के अंदर नहीं आता है। कोई अगर कहेगा ना कि आप अपनी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग सही करो, तो आपको ये समझना है कि वो कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल सब की बातें कर रहे हैं एक ही वर्ड में, फॉर्मेट की वर्ड में। कोई अगर ये कहेगा कि फॉन्ट देख लेना तो फिर आपको कुछ और समझना है, लेकिन कोई कहेगा कि फॉर्मेटिंग देख लो, फॉर्मेट आपका सही नहीं है, तो आपको ये समझना है कि वो कलर की भी बात कर रहा है, वो साइज की भी बात कर रहा है, वो स्टाइल की बात कर रहा है। आपको सारी चीज़ों को समझना होगा एक सिंगल वर्ड में, दैट इज फॉर्मेट। क्लियर खुशी? सर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हार्ड एंड फास्ट पढ़ा रहा हूँ? मुझे तो लग रहा है मैं काफ़ी सिंपल चल रहा हूँ। आप लोग को? नो सर। आप लोग को लग रहा है कि एक सीनियर इंजीनियर से आप लोग पढ़ रहे हैं, 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन IT इंडस्ट्री एज ए ट्रेनर, एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, 20+। समझ गए? लेकिन आप लोग की भाषा में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मैं। वही अगर इंजीनियर्स लोग की क्लास चल रही होती तो मैं उन्हीं के लेवल से उनको पढ़ाता। अभी मैं बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ तो बच्चों की सब बच्चा ही बन गया हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़िए, समझिए। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ नीचे, ध्यान दीजिएगा। इसे डिलीट कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान दीजिएगा। डिलीट कर दिया। अब कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ई फॉर एलिफेंट। यस या नो? कंट्रोल प्लस ई का शॉर्टकट हमने क्या लिखवाया था? ये क्या करता है? सेंटर टेक्स्ट करता है। सेंटर टेक्स्ट करने का मतलब अभी ये टेक्स्ट जो है सो इसकी अलाइनमेंट क्या है? देखो हर्ष कुमार, समझो अब अलाइनमेंट की बातें आ गई है यहाँ पे समझने की। यस सर। अभी इसकी अलाइनमेंट क्या है? मैं ऑप्शन देता हूँ, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, जस्टिफाई है। कौन सी अलाइनमेंट है? ऑप्शन दिया हूँ, लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई। कोई बता सकता?
आर यू श्योर और यू आर इन सस्पेंस? यू आर श्योर? खुशी बोल रही ना? यस सर, नो सर, इसीलिए मैं आपसे इंग्लिश में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलती हो। अब जो बच्चा नहीं समझता उससे हिंदी में बात कर लेते हैं। तो श्योर नहीं ना खुशी? कोई बात नहीं, चलिए और बच्चों से बात करते हैं। बच्चे बताइए आप लोग जरा, ये लेफ्ट में है या राइट में है या सेंटर में है, कैसे है? लेफ्ट में। लेफ्ट में है, बिल्कुल सही बात, लेफ्ट में ही है। बोलो क्यों है लेफ्ट में यार? क्योंकि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट से स्टार्ट करता है। मतलब अगर आपने कोई उसे निर्देश नहीं दिया तो वो अपने आप ही लेफ्ट से शुरुआत करेगा लिखना। आप देखो यहाँ पे कर्सर लिख रहा हूँ, तो क्या सेंटर से लिखेगा? हैं? यस या नो? सेंटर से तो नहीं लिखेगा? निर्देश मतलब सर? निर्देश मतलब क्या देना? निर्देश माने इंस्ट्रक्शन। जैसे अगर मैं आपको कहूँगा कि एक गिलास पानी पिलाओ खुशी, तो तुम एक जग ला के दे देगी? एक गिलास? तो कहने का मतलब ये हो कि निर्देश जो आपको मिला था, क्या मिला कि एक गिलास पानी लेके आना है, तो आप एक गिलास पानी नहीं देंगे हमको? आदेश मतलब। हाँ। अब मैंने एक लाइन लिखी, यहाँ पे लिखा डू लेबर हार्ड टू अचीव योर गोल। इसका मतलब क्या होता खुशी? खूब मेहनत करिए और अपना गोल को अचीव करिए। यस या नो? सभी का अपना अपना गोल है। कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई चपरासी बनना चाहता है, कोई डकैत बनेगा, कोई चोर बनेगा। यस या नो? सब लोग तो आईएएस ऑफिसर ही नहीं बनेंगे, कोई चोर भी बनेगा इसी ग्रुप में से, कोई अच्छे इंसान भी बनेंगे, कोई जज बनेगा, कोई पीएम भी बन सकता है। तो आप लोग देश के कर्णधार भैया, कुछ बन सकते हो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। बनोगे नहीं बनोगे? हैं? कौन क्या क्या सोचता है आपको लाइफ में क्या क्या बनना है? सब लोग सोच के रखा करो अपने आप पहले से ही। टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमको यही काम करना है, और उसी में लग जाओ, कस के पकड़े रहो अपने टारगेट को, फिसलने न पाए। यस या नो? अगर टारगेट फिसल गया भैया तो आप फिसल जाओगे लाइफ में, फिर आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। और आज की दुनिया बड़ी मतलबी दुनिया है। अगर आप सक्सेस हैं तभी दुनिया आपको पूछेगी, अगर सक्सेस नहीं है तो घर वाले भी नहीं पूछेंगे। 3 टाइम के भोजन भी देंगे तो 3 ढंग की बातें सुना के देंगे। यस या नो? इसलिए पढ़ाई करिए और सक्सेस जरूर होइए। इसके बाद देखना घर वाले भी और बाहर वाले भी बड़े रिस्पेक्ट से, इज्जत से, नाश्ता पानी चाय पूरा प्रॉपर तरीके से स्वागत करेंगे आपको जब भी, है ना? तो थोड़ा अपनी पर्सनालिटी अपनी ही बनाना है, तो आप लोग मेहनत करोगे तभी तो बनोगे। तो ये लाइन लिख दिया हूँ, डू लेबर हार्ड, यानी असाइनमेंट जो नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज जो याद नहीं कर रहे हैं, जो होमवर्क याद नहीं कर रहे हैं, बेटा इस लाइन को एक बार पढ़ लेना कि अगर नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? मजदूरी करोगे, प्राइवेट नौकरी करोगे 10-12 हज़ार का, उसमें क्या हो जाएगा? आजकल जीन्स वगैरह खरीदने जाओगे अपने लिए 4,000, 3,000, 3,500, 5,000 से कम का जीन्स आता है। जूता लेना चाहोगे 3,500, 4,000, 5,000 ऐसे जूता खरीदोगे। मन करेगा आईफोन चलाएं, 50,000 से ऊपर फ़ोन चाहिए, हैं? बताओ ज़रा, बाइक चाहवे करिए, गाड़ी चाहवे करिए, घर अच्छा बंगला चाहवे करिए, हैं? तो शौक मोज तो 15,000 से नहीं पूरा होगा बाबू लोग। हो जाएगा पूरा? नहीं होगा पूरा। तो खूब मेहनत करिएगा तब ना 1 लाख रुपया कमाइएगा, और 1 लाख जब कमाइएगा तब ना सब शौक पूरा होगा। बोलिए, कम से कम 1 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कंट्रोल+E के बातें कर रहे थे। कंट्रोल+E में सेंटर टेक्स्ट होता है, और चूंकि अभी ये लेफ्ट में है, कंट्रोल+E बटन दबा रहा हूँ, ये सेंटर में आ जाएगा। आ गया सेंटर? देखो यहाँ पे मेनू भी हाईलाइट हो गया सेंटर वाला। हाँ, फिर से देखिए, कंट्रोल+E से सेंटर गया, कंट्रोल+L से लेफ्ट। पहले ऐसे था ना जी, सुपर पाठशाला इधर से लिखा हुआ था। अब कंट्रोल+E मारा तो सेंटर आ गया कि नहीं आ गया? देखो तो बीच में, बीचों बीच है कि नहीं है? बताओ बलबीर। अगर सर राइट में ले जाना है तो कंट्रोल+R। यस, लेके आ गया मैं। कंट्रोल+L से लेफ्ट, कंट्रोल+R से राइट, कंट्रोल+E से सेंटर। समझे कि नहीं समझे? मतलब बीच में। हाँ बिल्कुल सेंटर, एकदम देख लो, पिक्सल में नाप के देख लो, जितना इधर से उतने इधर से भी है। नहीं दिख रहा है? बीच में ना सर?
तो और कुछ ही होता है जी। बड़ा बदमाश है। सेंटर नहीं पता तुमको? बलबीर को बोले थे ना 10 को वर्ड मीनिंग लिख के भेजो हमको। बड़ी लेकिन इंटरटेनमेंट करवा देता है क्लास में डेली के डेली 10 मिनट 5 मिनट का। नहीं चलो अच्छा है विलय का। अच्छे से 10 को मीनिंग याद करना बलबीर। इंग्लिश का बुक खरीद के लाए हो? मिलता है वहाँ पे भादवा में मिलता है इंग्लिश के बुक, या रफीगंज में तो मिल ही जाता होगा। 8 क्लास वाला है। हाँ तो 8 क्लास वाला मीनिंग वर्ड मीनिंग याद करिए, वो तुम पता करो सेंटर में क्या होता है, ठीक ना? हाँ सेंटर में पता। मोबाइल के जमाना है सर। मोबाइल के तो जमाना है ही है, लेकिन उसको सर्च करने नहीं आता। गूगल में सर्च करने आता बाबू? कोई नहीं बुक बोल लेते हैं। बोल लेता है, ठीक है चलो ठीक है। मैंने Ctrl+E आज करवाया है, Ctrl+C, Ctrl+D, Ctrl+E 3 शॉर्टकट आज करवाया। कल मैंने Ctrl+A, Ctrl+B करवाया था। चूंकि अच्छे से डिफाइन करना होता है इसलिए समय लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि एकदम से हाली हाली करवा दूँ पूरा 26 को करवा के ख़त्म कर दूँ। कोटा पूरा नहीं करना है बच्चे, सिखाना है। मेन मोटो क्या है? सिखाना है। आप लोग सीख जाओ अच्छे से, सबसे बड़ी चीज़ यही है। क्लासेस 1-2 महीना एक्स्ट्रा चल जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बच्चा सीख ले प्लेस्ट हो जाए, सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। हाँ कुछ पूछना है तो पूछ लो, बड़ा 1 मिनट का समय है। प्रैक्टिस पर नहीं होगा सर। बिल्कुल, तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ, डे स्टार्ट से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग 200 रुपया के सस्ता कपड़ा पहन लो, लेकिन पढ़ाई में कंजूसी ना करो। अगर घर में रुपया नहीं है, जगह जमीन है, बंधिक रख करके लैपटॉप खरीद लो, लेकिन खरीद लो। लैपटॉप जरूरी है, क्योंकि लैपटॉप आज रहेगा, कल ग्रेड में कुछ इंसान अच्छे बनोगे, कमाओगे रुपया पैसा, कितने जगह जमीन खरीदा जाएगा। मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि आज के रेट में किसी के पास 50,000 रुपया नहीं है, चाहे 30,000 रुपया नहीं। आज के रेट में कोई गरीब नहीं है मेरे भाई, कोई गरीब नहीं है। मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि आप लोग गरीब हो। है जिसके पास 2 हाथ 2 पैर है, उसके पिताजी कमा रहे हैं, कोई गरीब नहीं है। इसलिए पढ़ाई के सिलसिले में अगर थोड़ा सा स्टेप लेना हो तो सभी गार्जियन से भी मैं मीटिंग में बात करूंगा इस बार कि अपने अपने बच्चों को लैपटॉप दिलाएं, क्योंकि आज अगर ये लैपटॉप दिलाते हैं तो इनका बच्चा 5 साल में कारगर हो जाएगा। और अगर आज दिलाने में अगर लेट करेंगे तो बच्चा 5 साल तक बेरोजगारी रहेगा, और अगले 5 साल और मेहनत करना पड़ेगा उसको, यानी 10 साल लग जाएगा लैपटॉप की सारी फंक्शनैलिटी को समझने में। समझ रहे बात को? इसलिए जितनी जल्दी अगर आपको मिल जाएगा उतनी जल्दी आप संभल जाओगे, लेट मिलेगा तो लेट संभलोगे। अब एग्जाम्पल देता हूँ, रुको अभी 1 लाइन और बोलने दो तब बोलना। अब जैसे होता क्या है कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ और CBSE। बिहार बोर्ड को क्या मिलता है? 6 क्लास में बेचारे जाते हैं तब जाके थोड़ा बहुत इंग्लिश मिलता है। यस या नो? मिलता है कि नहीं मिलता है? मेरे साथ बहुत कम मिलता है। और अगर मैं CBSE की बात करूं तो उसको नर्सरी से ही मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर। तो दोनों में अंतर नहीं होता है बच्चा, हैं? अंतर है कि नहीं है? तो वही चीज़ है कि लैपटॉप अगर अभी मिल जाएगा तो जल्दी सुधर जाओगे, जल्दी सीख जाओगे, जल्दी लाइन रास्ता पे आ जाओगे। लेट से लोगे, कंजूसी करोगे, बैंक में रखो रहो ना पैसा, एक दिन मोदी जी खुद उड़ा देंगे बैंकों से पैसा, ठीक ना? तो इसीलिए कहते हैं उसको आराम से पढ़ाई लिखाई में यूज़ करो, खाने पीने पे यूज़ करो, ठीक है? खूब ऐश मौज करो, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, खाने पीने पे खर्च करो, कपड़ा लता पे थोड़ा कम खर्च करिए, ठीक है? दिखावा पे कम खर्चा कीजिए, पढ़ाई लिखाई और खाना पीना पे 2 चीज़ पे मस्त खर्च करो, क्योंकि सेहत रहेगा अच्छा तभी दिमाग अच्छा रहेगा और तभी पढ़ाई होगी। यस या नो? चलिए अब लास्ट सवाल पूछिए। खुशी क्या पूछ रही थी? मैं अब स्टॉप करूँगा क्योंकि नेक्स्ट बैच मेरा वेट कर रहा है। कुछ पूछ रहे थे क्या? आज की क्लास में इतना ही। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर माउस से पूरा सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं कंप्लीट लाइन को? पूरा कर तो रहे हैं शुरू से, यही तो बोल रहा हूँ कि ये तो बच्चा लोग भी कर लेगा, लेकिन जो बताया बड़े लोगों का बताया ये तो कर ही रहे हैं ना खुशी। मैंने बच्चे लोग तो स्टार्टिंग में करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे सेलेक्ट किया बेचारा के हाथ थर आ रहा है, काँप रहा है, सेलेक्ट कर लिया। यस या नो? 4 विधि बता चुका हूँ और रिकॉर्ड भी हो चुका है, अच्छे से पाठशाला पे देखना, 1-2 घंटा में अपलोड हो जाएगा, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं कल, और आप लोग असाइनमेंट जरूर बनाइए, एक्सरसाइज वगैरह जो भी मिला उसको करिए, और फिर मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।